लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स अचानक से डीमंस के साथ फंस गया था, लेकिन वो लोग उसे अभी तक नहीं पहचान पाए थे। साथ ही उनमें से एक ने डीमन एंसेस्टर को वहां बुलाना शुरू कर दिया था ताकि वो उन्हें मिले ट्रेजर को वहां से ले जाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डीमन एंसेस्टर यू-2ओ का हाथ आसमान से इस वर्ल्ड में आ रहा था ताकि वो चेस्ट ट्रेजर को उठा सके, जहां ऐसा करने की वजह से उस जगह पर बहुत ज्यादा हलचल हो रही थी और इधर उधर पत्थर भी गिर रहे थे। ये देखकर वहां खड़ा एक डीमन बीस्ट कहता है कि ये जगह हमारी एंसेस्टर की पावर झेल सकती है। वो तो समझ आता है, लेकिन ये जो लड़का यहाँ खड़ा है ये सरवाइव कैसे कर पा रहा है। तभी उनमें से एक और डीमन एंसेस्टर की उस फॉर्मेशन को ओपन रखता है ताकि वो ट्रेजर जल्दी से डीमन वर्ल्ड में जा सके। इधर एलेक्स सोच रहा था कि डीमंस इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगता है ये जरूर इम्पोर्टेंट ट्रेजर होगा, लेकिन फिर भी ये इनके हाथों में पड़ने वाला है, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। उसी वक्त वहाँ डार्क ऑरा फैल जाता है और पानी में से एक हाथ बाहर आता है जो कि वहाँ के ब्यूरियल किंग का था। अब वो हाथ कई सारी स्वॉर्ड्स बना के उस डीमन एंसेस्टर पर हमला करता है, जिसे देखकर डीमंस अपने एंसेस्टर को सावधान करने लगते हैं। तभी एलेक्स बोलता है कि ये तो वफादार कुत्ते की तरह है, ये अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन मैं इन सब का सर काट दूंगा और इनकी बैकबोन निकाल लूंगा। इस तरह वो ब्यूरियल किंग का हाथ एंसेस्टर के हाथ से टकराता है, जिससे वहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है। साथ ही ब्यूरियल किंग के अटैक से वो ट्रेजर भी बार बार टकरा रहा था। ये देखकर डीमंस बोलते हैं कि ये ब्यूरियल किंग ट्रेजर की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा, वो बस उस एंसेस्टर को रोकने आया है। तभी एक और डीमन बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये ट्रेजर इसी की लैंड से बिलोंग करता हो और उसकी वजह से ही ये एंसेस्टर को रोक रहा है। तभी दूसरा डीमन कहता है कि अगर हमने और डिले करा तो हम ये ट्रेजर चेस्ट को अपने वर्ल्ड में नहीं ले जा पाएंगे। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि ये नौकर क्या ही कर लेंगे, जल्द ही इनके एंसेस्टर की पावर भी खत्म हो जाएगी और उनकी ट्रू फॉर्म तो यहाँ आ ही नहीं सकती। अब ब्यूरियल किंग फिर से एंसेस्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक स्पेयर उस ब्यूरियल किंग के हाथ पर लगती है और वहां पर डीमन एंसेस्टर एनलैन का भी हाथ आ गया था। अब वो पहले वाले एंसेस्टर की मदद करने लगता है और उस हाथ को तबाह कर देता है, जिसके बाद वो पहले वाला एंसेस्टर ट्रेजर चेस्ट लेने लगा था, लेकिन उसी वक्त जमीन में हलचल होती है और उसके अंदर से ब्यूरियल किंग की पूरी बॉडी बाहर आ गई थी। ये देखकर वहां खड़े डीमंस हैरान थे। तभी एलेक्स बोलता है कि ये ब्यूरियल किंग बहुत ज्यादा डेथ ऑरा रिलीज कर रहा है, इसके डिसेंडेंट्स पक्का गोल्डन ब्यूरियल किंग होंगे। उसी वक्त डीमन एंसेस्टर वापस ब्यूरियल किंग की तरफ आने लगते हैं, पर पूरी बॉडी की वजह से ब्यूरियल किंग अब आराम से उनके अटैक्स को रोक पा रहा था। साथ ही वो बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मेरी पूरी बॉडी यहाँ नहीं आ सकती। इधर उनकी लड़ाई की वजह से हर जगह हलचल होने लगती है, जिसे देखकर मोटा लड़का सबको बोलता है कि कोई भी पैनिक मत करो, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। इस तरफ डीमन एंसेस्टर हेवनली चार्म एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर ब्यूरियल किंग भी कुछ करने लगता है। तो एलेक्स मन में बोलता है कि ब्यूरियल किंग दोनों एंसेस्टर की पूरी फॉर्म को यहाँ आने से रोक रहा है। तभी एक डीमन बोलता है कि ये ब्यूरियल किंग बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर हमें एक भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो हम वो ट्रेजर ले पाएंगे। लेकिन उसी वक्त ब्यूरियल किंग उन दोनों एंसेस्टर को हरा के वहां से चला जाता है, जिसे देखकर डीमन बोलते हैं कि हमारे दोनों एंसेस्टर फेल हो गए। इधर एलेक्स मन में बोलता है कि ब्यूरियल किंग का लैंड बॉर्डर पर ही है, इसलिए अगर ब्यूरियल किंग फिर से कभी गुस्सा हुआ तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। तभी एलेक्स उस ट्रेजर को देखकर बोलता है कि इतने बड़े बड़े एंसेस्टर इसके पीछे पड़े थे तो जरूर इसमें बहुत खतरा भी होगा। अगर इसका एक ट्रैप भी हमें नुकसान पहुंचाता है तो किसी की भी बॉडी खत्म हो जाएगी। तभी एलेक्स भी नोटिस करता है कि बाकी डीमंस भी ट्रेजर लेने से डर रहे हैं। तभी एक डीमन एलेक्स से कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि कोई भी कांपने लग जाए, पर तुम बिल्कुल सीधे खड़े थे, तुम में कुछ तो बात है। क्यों ना हम एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा ले और इस ट्रेजर को ले ले, जिसके बाद हम खुद की एबिलिटी से
ट्रेजर की ओनरशिप का डिसीजन ले सकते हैं। पर एलेक्स बिना कुछ बोले ट्रेजर की तरफ जा रहा था। ये देखकर उन्हें गुस्सा आ रहा था। तभी उनमें से एक कहता है कि तुम अगर साथ नहीं दोगे तो कोई और दे देगा। तभी एक और डीमन उसे चुप कराते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम ब्लड ओथ भी ले सकते हैं, जिसके बाद हम आपस में एक दूसरे के ट्रेजर को बांट लेंगे। पर उसी वक्त एलेक्स के फिर से जवाब ना देने के कारण वो लोग उस पर अटैक करते हैं। पर एलेक्स अपनी फॉर्म को चेंज करके उन सब के अटैक रोक लेता है। ये देखकर एक डीमन कहता है कि तुम इतनी सब चीज़ों की तैयारी कर रहे थे, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी एलेक्स उससे कहता है कि तुम लोग खुद मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारी दया से कैसे पीछे हट सकता था। ट्रेजर तो ज़रूर लूँगा, पर शायद किसी और तरीके से। ये सुन के एक डीमन गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुमने इम्पेरियल क्लैन की फोरबिडन आर्ट चुराई है और मैं जान चुका हूँ कि तुम हुआंग हो। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मरने वाला बकरा अपने कसाई को ढूंढ ही लेता है। तभी वो डीमन कहता है कि मेरा क्लैन कब से ह्यूमन से अलग हो चुका है और अब मैं सिर्फ तुम्हारी डेथ से कुछ ही समय पीछे हूँ। आज तुम्हें मारकर मैं अपने क्लैन का नाम वापस पा लूँगा। अब एलेक्स उस पर अटैक करता है, जिसे वो डीमन रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो रोक नहीं पा रहा था। इसलिए वो पीछे हट जाता है और वो ट्रेजर साइड में पड़ा हुआ था। ये देखकर एलेक्स जल्दी से उस ट्रेजर की ओर बढ़ता है, जिसे देखकर बाकी डीमंस भी ऐसा ही करते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम सबसे महान हो? मेरी एंसेस्टर आर्ट की मदद से मैंने ये जगह सील कर दी है और आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वो हर जगह से एलेक्स को एक फॉर्मेशन में घेर लेता है, जिसके बाद सभी डीमंस एक एक करके उस पर अटैक करने लगते हैं। जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि आज तुम सब मेरे हाथों मरने वाले हो। अब वो उन सबको पीछे कर देता है, जहां अब उनकी पावर्स भी बहुत कम हो गई थी। तभी एलेक्स बोलता है कि लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त वो डीमंस और एलेक्स दोनों एक साथ उस ट्रेजर की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक से वो चेस्ट आगे भागने लगती है। ये देखकर एलेक्स हैरान था। तभी एलेक्स देखता है कि वो ट्रेजर अपने आप नहीं चल रहा, बल्कि उसे वो हेवेनली मेडिसिन वाला पौधा लेकर भाग रहा है। अब एलेक्स उसके पीछे जाने लगता है, जहां डीमंस भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहां एलेक्स उस हेवेनली पौधे से कहता है कि अगर तुम अभी नहीं रुके तो मारे जाओगे। अब वो दोनों एक फोरबिडन ब्यूरियल वर्ल्ड में आ गए थे, जहां पर कुछ स्केलेटन्स एलेक्स पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स की बॉडी पर काफी गहरा घाव बनता है। लेकिन एलेक्स उसे ठीक करते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी वो बोलता है कि हम रियल ब्यूरियल क्रिएचर से नहीं मिले, वरना हम मुसीबत में आ जाते। इधर हम एक मार्केट को देखते हैं, जहां कुछ घोस्ट जैसे दिखने वाले जीव अपनी शॉपिंग कर रहे थे। तभी वो उस पौधे को देख लेता है, जिसके सामने एक गोल्डन ब्यूरियल क्वीन थी, जिसे देखकर वो पौधा अपने मन में सोचता है कि मैं तो आसमान से गिरा और खजूर में अटक गया। मैंने सुना है कि ये लोग स्लेव बनाने और कॉफिन बनाने में काफ़ी रुचि रखते हैं। इसलिए वो एलेक्स के पास भाग जाता है। तो एलेक्स उससे टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि मैं इनसे बोलूँगा कि मैं भी गोल्डन ब्यूरियल हूँ। इस पे वो प्लांट एलेक्स से पूछता है कि मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? ये हाई लेवल के कल्टीवेटर है, ये मुझे पहचान लेंगे। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि तुम मेरे स्पिरिट पेट बन के रहना, ये तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। तो वो प्लांट इसके लिए मान जाता है। तभी एलेक्स उन दोनों को देखकर कहता है कि इन्होंने अपने डेथ ऑरा को पूरी तरह छुपा रखा है, ये सनलाइट में भी जा सकते हैं। मुझे इन्हें भूत कहने के बजाय सैक्रेड डीमंस बुलाना चाहिए। तभी वहाँ एक कल्टीवेटर एलेक्स से बोल रहा था कि यहाँ एक मेडिसिन प्लांट क्यों घूम रहा है, लगता है तुम इसके मालिक हो। मेरा नाम सेन मैंग है। तभी एलेक्स टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि मुझे एंशिएंट लैंग्वेज सिखाओ, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। अब वो प्लांट एलेक्स को एंशिएंट लैंग्वेज बता देता है, जिसकी वजह से एलेक्स उनसे बात कर पा रहा था। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उनमें से एक को एलेक्स के अंदर अजीब सा ऑरा महसूस हो रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।